हेलो दोस्तों, मैं मसनी आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वीडियो सेविंग अकाउंट के बारे में, जिसमें मैं आज आपके साथ टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ कि क्या होता है सेविंग अकाउंट, कितने तरह के होते हैं, बैंकिंग में आवेदन कैसे दें सेविंग अकाउंट के लिए, बैंक अकाउंट में खाता खुलवाने के दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं, बैंक अकाउंट में खुलवाने के लिए आवश्यक राशि क्या है, सेविंग अकाउंट पर कितना ब्याज मिलता है, सेविंग अकाउंट दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं और सेविंग अकाउंट में मिलने वाली सुविधाएं, और दो लोग मिलकर कैसे सेविंग अकाउंट को खोल सकते हैं, इन सारे विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और अंत तक बने रहना है हमारे साथ, जिसमें आप इसके बारे में सब कुछ आज दोस्तों जान जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की पहले टॉपिक के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है सेविंग अकाउंट। इसको शुरू करने से पहले हम चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलें। तो दोस्तों सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो देश के लगभग सभी लोगों के पास होगा। यहाँ पर आप अपने पैसे को सेव करके रख सकते हैं। सेविंग अकाउंट में आप पैसों को जमा करा सकते हैं, इससे आप लेन देन कर सकते हैं और भी कई तरह के लाभ आप सेविंग अकाउंट के माध्यम से दोस्तों उठा सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरह के होते हैं सेविंग अकाउंट। तो दोस्तों मिनिमम यहाँ पे 5 प्रकार के आपको सेविंग अकाउंट देखने को मिलेंगे, जो कि अलग अलग कार्य करते हैं और अलग अलग सेक्टर के लोगों के लिए ये अकाउंट्स बनाए गए हैं। इसमें मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। तो दोस्तों जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पर आपको न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं होती है। आपके अकाउंट में इस पर एक लिमिट होती है, उस लिमिट के तहत आपको पैसे रखने और निकालने पढ़ते हैं और जमा भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट की जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की लिमिट जो है 1 लाख तक रुपए है, इससे ज़्यादा इसमें लिमिट दोस्तों नहीं होती है। उतने ही पैसे आप निकाल सकते हैं और उसमें जमा करा सकते हैं। इसमें दोस्तों किसी भी तरह की पेनल्टी का प्रावधान नहीं है, आप जब चाहे इसके पैसे को निकाल सकते हैं और दोस्तों अपना यूज आप कर सकते हैं। ये होता है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि माइनर सेविंग अकाउंट के बारे में। ये हमारे दूसरे प्रकार का अकाउंट होता है। यहाँ पर आप ये जो अकाउंट होता है बेसिकली दोस्तों ये बच्चों के लिए अकाउंट होता है, जिसमें आप बच्चों के लिए पैसे जमा करा सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। टोटल ये बच्चों के लिए ही बनाया जाता है और इसमें दोस्तों कुछ स्कूल वाले स्कॉलरशिप के लिए भी आपसे अकाउंट की मांग करते हैं, तो आपको बच्चों के अकाउंट की खुलवाने की जरूरत पड़ जाती है। तब उस स्थिति में आप माइनर सेविंग अकाउंट को खुलवा सकते हैं। इसमें दोस्तों 2 तरह के अकाउंट खोले जाते हैं। जब बच्चा 0 से लेकर 10 साल का होता है तो उनके लिए अलग अकाउंट होता है, और 10 साल से ज़्यादा बच्चों के लिए अलग अकाउंट होता है। यहाँ पर 2 तरह के माइनर सेविंग अकाउंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको दोस्तों। जब बच्चा 18 साल का हो जाता है दोस्तों तो उसके लिए पर्सनल अकाउंट हो जाता है, यानी कि 0 से लेके दोस्तों 18 तक की हम बात करें तो यहाँ पे इसकी जो देख रेख होगी वो पेरेंट्स के हाथ में रहती है, और 18 साल के बाद बच्चे के हाथ में आप अकाउंट को हैंड ओवर कर सकते हैं, जिसको हम पर्सनल अकाउंट के नाम से दोस्तों जानते हैं, जिसमें वह बच्चा खुद से उसको ऑपरेट कर सकता है। इसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना दी है, आपके पास एक आई बटन ऊपर शो हो रहा होगा, उसमें मैंने ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी है माइनर सेविंग अकाउंट के बारे में। आप उसको देख के अधिक जानकारी दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट के बारे में। ये अकाउंट बेसिकली दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए है, जिसमें आप देखते होंगे कि हमारे दादाजी लोग रहे या बड़े पिताजी लोग हैं जो उम्र में ज़्यादा हैं, उन लोगों के लिए अकाउंट की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पे अगर आपकी एज दोस्तों 60 साल से ज़्यादा है तो आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। इसमें दोस्तों ब्याज दर जो होती है वो नॉर्मल अकाउंट के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। जैसे आपको अंतर देखने को मिलेगा नॉर्मल अकाउंट में और सीनियर सिटीजन अकाउंट में, इसके जो ब्याज है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। इसके साथ ही इस अकाउंट में कई इमरजेंसी फंड भी सुविधा मौजूद होती है, कई तरह के इंश्योरेंस कवर होते हैं क्योंकि ये सीनियर के लिए होता है। इस तरह के अकाउंट आपको बैंकिंग की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आप अपने जो उम्र में लोग ज़्यादा हैं ओनली है वो बनाई गई है, ताकि वो लोग भी बैंकिंग सेवाओं का दोस्तों लाभ उठा सकें। दोस्तों अगले पॉइंट के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सैलरी सेविंग अकाउंट के बारे में। सैलरी सेविंग अकाउंट दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि सैलरी सेविंग अकाउंट एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपको कंपनी की तरफ से सैलरी दी जाती है, तो उसमें आपको कंपनी बोलती है कि आपको सैलरी सेविंग अकाउंट को खुलवाना है, ताकि जब उसमें कंपनी पैसा डाले तो वह आपके सीधे अकाउंट में आ जाए, और इसके बाद कंपनी के अकाउंट से कटकर आपके अकाउंट में वो पैसा दोस्तों ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बैंक में लिंक होता है वो। इस प्रकार के अकाउंट में दोस्तों क्या होता है, इसमें आपको कंपनी की तरफ से कई इंश्योरेंस कवर होते हैं। इसमें अभी आपको किसी भी प्रकार की मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं होती है।
अगर आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं और 3 से लेकर 6 महीने के बीच अगर आपकी सैलरी उसमें नहीं आती है, तो जो आपका कंपनी का सेविंग अकाउंट होगा यानी सैलरी सेविंग अकाउंट होगा दोस्तों, वो कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल सेविंग अकाउंट में यानी पर्सनल अकाउंट में। इसमें आपको बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से थोड़ी बहुत कंसेशन दी जा सकती है, ये कंपनी के ऊपर आपके दोस्तों निर्भर करता है। अब हम चलते हैं अगली टॉपिक के ऊपर दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा रेगुलर सेविंग अकाउंट क्या होते हैं। यहाँ पे दोस्तों रेगुलर सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि बैंकिंग की कुछ बेसिक शर्तों के साथ खोला जाता है। इस तरह के अकाउंट में आपकी किसी भी तरह की फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह पैसे जमा कराने की आवश्यकता नहीं होती। यह अकाउंट दोस्तों चोरी की तरह काम करता है। मान लीजिए कि आपको अपने पैसे को रखना है और आप नहीं चाहते हैं कि आपके पास अगर जो फंड पड़ा हुआ है वो घर पे आप रखें, तो इस तरह के अकाउंट में आप अपने पैसे को रख सकते हैं। यहाँ पे इसमें मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता आपको हो सकती है, क्योंकि बैंक आपको कंसिडर करती है कि आपको न्यूनतम इतने बैलेंस तो दोस्तों इसमें रखना ही होगा। हम चलते हैं अगले टॉपिक को दोस्तों। अगर आपने सेविंग अकाउंट की टर्मिनोलॉजी को समझ लिया होगा तो आपको पता चला गया होगा कि सेविंग अकाउंट क्या है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों सेविंग अकाउंट के लिए 2 प्रकार से आवेदन किए जाते हैं, या तो आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करें या फिर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करें। कई तरह के बैंक दोस्तों जो हैं, कई तरह की बैंक आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए बोलती हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। ये सारी बैंक हैं दोस्तों जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती हैं। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपने सुना होगा HDFC बैंक के बारे में भी, आपने सुना होगा कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में भी। ये सारे बैंकों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिनकी साइट पर आप जा सकते हैं और अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। परंतु कई बैंक ऐसे हैं जो कि आपको ऑफलाइन आवेदन करने के लिए कहते हैं, जैसे कि कैनरा बैंक वगैरह। यहाँ पे आपको बैंक में जाके फॉर्म को प्राप्त करना होता है और इसमें डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। डॉक्यूमेंट के साथ आपको फॉर्म में जमा करा देना होता है वो अपने बैंक में, और बैंक आपको अकाउंट खोल के दे देती है। डॉक्यूमेंट के बारे में हम आगे जानकारी दूंगा दोस्तों कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको सेविंग अकाउंट को खुलवाने के समय आपके पास होने चाहिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेविंग अकाउंट दो लोग मिलकर कैसे खुलवा सकते हैं। तो सुना होगा दोस्तों ज्वाइंट सेविंग अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पे आप दोस्तों अगर आप 2 लोग मिलकर या 2 से अधिक लोग मिलकर किसी खाते को खुलवाना चाहते हैं तो उसको हम दोस्तों ज्वाइंट सेविंग अकाउंट बोलते हैं। यहाँ पे आप उसको खोल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि आपको 2 लोग मिलकर खाता खोलना होता है। इसमें आप प्राइमरी और सेकेंडरी यूज़र को तैयार कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप इसमें पैसे को कोई एक बंदा जमा करा पाए, दूसरा बंदा निकाल पाए। आप जो भी शर्तों के साथ इसमें खाते को खोलना चाहते हैं, आप बैंक से संपर्क करके ज्वाइंट सेविंग अकाउंट में उस शर्तों के साथ अकाउंट को खोल सकते हैं। ज्वाइंट सेविंग अकाउंट के बारे में ऑलरेडी मेरे चैनल पर एक वीडियो पड़ी हुई है, आपने अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन में उसकी लिंक दी गई है, आप उसको भी देख लीजिए। ज्वाइंट अकाउंट के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दोस्तों मिल जाएगी। हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बैंक अकाउंट को खुलवाने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। यहाँ पे बेसिकली हम बात करें सेविंग अकाउंट के बारे में, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा सकते हैं, जहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए था दोस्तों। एड्रेस यहाँ पे मैंने नहीं लिख पाया। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस यहाँ पे मांगा जाता है आपसे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आइडेंटिटी के लिए बात करूँ तो यहाँ पे या तो आपके पास आधार कार्ड हो, या फिर पैन कार्ड हो, या फिर वोटर ID कार्ड हो, या फिर पासपोर्ट हो। ये आइडेंटिटी के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ के लिए अगर आपको एक और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो यहाँ पर बिजली का बिल आपसे मांगा जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांगी जाती है, या फिर आप कहीं पे किराए से रहते हैं तो आप उसको भी लगा सकते हैं। किराएनामे के माध्यम से भी आप अपने अकाउंट को दोस्तों खोल सकते हैं। तो ये थे डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगे जाते हैं बैंक अकाउंट को खोलने के लिए। आपके पास ये दोस्तों होने ही चाहिए, अन्यथा आप बैंक में अकाउंट दोस्तों नहीं खोल पाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों को बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपके पास न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए से होने चाहिए। ये प्राइवेट बैंक जितने भी हैं वहाँ पर आप अपने खाते को खोलते हैं तो वहाँ पर आपको क्या होता है दोस्तों, मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो बोल देंगे आपसे कि सर आप 3000 से अकाउंट खुलवाइए और आपको 3000 रुपये मंथली आपको मैनेज करके ही चलना है, अन्यथा इससे कम होने पर आपके अकाउंट से पेनल्टी के रूप में कुछ पैसे कट जाते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं और पूछते रहते हैं बैंक जाके कि मेरे पैसे यूँ क्यों कट रहे हैं। कई बार आपकी पेनल्टी की वजह से भी दोस्तों पेमेंट करती रहती है। यहाँ पे दोस्तों कई प्रकार के बैंक हैं जिसमें आपको 3000 से 5000 से 10,000 तक की लिमिट हो सकती है। ये बैंकों के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं। अगर आप ICICI बैंक में खाता खुलवाएंगे तो यहाँ पर 10,000 रुपये तक आपको महीने के मैनेज करके चलने पड़ते हैं। अगर हम येस बैंक के बारे में बात करें तो दोस्तों 5,000 रुपये, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा 3,000 रुपये, स्टेट
बैंक 3,000 रुपये, अन्य भी कई तरह के बैंक हैं। यहाँ पे आपको तय करती हैं कि आपको कितना मिनिमम बैलेंस एक बार में रखना है, वो आपको छोड़ देना है, रख के वो आपके पैसे आप यूज भी कर सकते हैं, लेकिन आप महीने में जाके उसको पूरा कर दीजिए। जैसे कि 24-25 तारीख तक आप अपने पूरे पैसे को, जो भी अकाउंट 3,000 रुपये से आपने खोला है, तो 3,000 रुपये 24 तारीख तक आप कर दीजिए, ताकि जब भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन क्लोज हो तो आप पे वहाँ पे आपको दिखाए कि आपने 3,000 रुपये मैनेज किए हुए हैं अकाउंट में। इस तरीके से आप अपनी पेनल्टी से बच सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मिनिमम बैलेंस को मैनेज कर सके तो ही आप यहाँ पे सेविंग अकाउंट को ओपन करवाएं, ऐसे सेविंग अकाउंट जिसमें आपसे पेनल्टी दोस्तों ली जाती है। अगर आप दोस्तों ब्याज की बात करें, सेविंग अकाउंट में कितना ब्याज मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पे दो तरह की बैंक के सामने आपको देखने को मिलती होंगी, प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक। तो यहाँ पे आपको 3 से लेकर 6% तक की ब्याज दर के हिसाब से आपको जो है इस पे ब्याज दिया जाता है सेविंग अकाउंट के ऊपर। आरबीआई के रूल्स के अनुसार ये ब्याज दोस्तों कम और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है। कई बैंक ऐसी हैं जो 6% तक ब्याज आपको देती हैं, जैसे कि मैं आईडीएफसी का नाम लूँ या फिर कोटक महिंद्रा का नाम लूँ, ये आपको 3 से लेकर 6 तक का आपको देती हैं। लेकिन अगर स्टेट बैंक की बात करें दोस्तों, तो करंट में इसका 3-4 रुपये तक चल रहा है इसका ब्याज दर। आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप इसमें दोस्तों अकाउंट खुलवाएं। अब हम बात करते हैं दोस्तों के सेविंग अकाउंट में हम कितना लेन देन कर सकते हैं। तो दोस्तों सेविंग अकाउंट में आप अधिकतम 5,000, अधिकतम दोस्तों 1 लाख तक की राशि को जमा करवा सकते हैं। और इसमें अगर आप बैंकों से परमिशन ले लें तो इसमें ये राशि दोस्तों 5 लाख रुपए तक भी हो सकती है, कई बैंकिंग अकाउंट के आधार पर। मिनिमम अधिकतम यहाँ पर 1 लाख रुपए मैंने इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि कई बैंक ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए तक की ही लिमिट देते हैं। लेकिन अगर आप बैंकों से परमिशन ले लें और आपका पैन कार्ड डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, पैन कार्ड अगर अकाउंट में, तो आप 5-10 लाख रुपये तक भी अपने अकाउंट में रख सकते हैं दोस्तों। इसमें आप दोस्तों सेविंग अकाउंट में एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अगर आपको 50,000 रुपये से ऊपर राशि निकाल ली है बैंक से, तो आपको पैन कार्ड लगाने की आवश्यकता पड़ती है। और एटीएम की मदद से की जाने वाली ट्रांजैक्शन लिमिट भी बैंकों के अनुसार दोस्तों बदलती रहती है। एक दिन में आप 20 से 25,000 रुपये तक निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा दोस्तों आप नहीं निकाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट में आप एक महीने में 5 से 7 ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। आपके एटीएम की मदद से आप अलग अलग बैंकों के अनुसार दोस्तों ये ट्रांजैक्शन की लिमिट है जो अलग अलग हो सकती है। तो मेरा आपसे कहना है दोस्तों कि जब भी आप किसी बैंक में ट्रांजेक्शन, माफ़ कीजिए, जब भी आप किसी बैंक में सेविंग अकाउंट को ओपन करवाएं तो आप उनसे ये ज़रूर पूछें कि एक महीने में हम कितने ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। अन्यथा क्या होता है दोस्तों कि लिमिट फिक्स रहती है कि 5 ट्रांजेक्शन करना है और 5 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन होने पर आपसे 59 रुपये, इसके बाद अगर आप फिर गलती करते हैं तो 159 रुपये, फिर 259 रुपये, इस तरह के आपसे चार्जेस को काटा जा सकता है। वो बाद में आप परेशान होते रहते हैं दोस्तों, ये मेरा अकाउंट से पैसे कट कैसे रहे हैं। क्योंकि बैंक में जब भी आप जाते हैं तो बैंक आपको पूरी तरीके से सही इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। मेरा काम है आपको सही इन्फॉर्मेशन देना, ताकि आप जानकारी को समझ सकें और लोगों तक भी ये जानकारी दोस्तों पहुँचा सकें। तो दोस्तों ये थी जो आज की जानकारी हमारी सेविंग अकाउंट के ऊपर। इसमें मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि सेविंग अकाउंट में कौन कौन सी सुविधाएं आपको दी जाती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे सेविंग अकाउंट में आपको बैंक एटीएम दिया जाता है, बैंक बैलेंस देखने के लिए पासबुक दी जाती है। इसका दोस्तों क्रेडिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, डेबिट कार्ड दिया जाता है, पासबुक दी जाती है। और यहाँ पे आप मोबाइल बैंकिंग का भी लाभ उठा सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का भी लाभ उठा सकते हैं। मैं आपको एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं दोस्तों कि जब भी आप किसी भी सेविंग अकाउंट को ओपन करवाने के लिए जाएं तो उसमें आप नेट बैंकिंग ज़रूर लें, क्योंकि नेट बैंकिंग से आपके बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। वो क्या है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नेट बैंकिंग से क्या क्या फ़ायदे आपके लिए हो सकते हैं। जानकारी मैं देना चाहता हूं आपको कि अगर आप मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग या चेक बुक किसी भी तरह की सेवा का लाभ दोस्तों अगर आप उठा रहे हैं तो यहाँ पे इनके चार्जेस भी आपको देने पड़ सकते हैं, जो कि एटीएम का चार्ज यहाँ पे साल में 200 रुपये तक है। यहाँ पे किसी किसी बैंक का 100 रुपये होता है, किसी किसी का 150 रुपये तक होता है, कोई कोई फ्री ही होता है। लेकिन ये सब जानकारी आपको बैंक से ज़रूर लेना है। और चेक बुक की भी चार्जेस आपको देनी होती है, क्योंकि अब ये बैंकिंग सेक्टर का ये फंडा है जिसमें आपको अगर आप उनकी सेवाओं का यूज करेंगे तो वो आपसे पैसे तो दोस्तों लेंगे ही। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो थी सेविंग अकाउंट के बारे में, जिसमें मैंने आपको संपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी है कि सेविंग अकाउंट क्या है। इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो सेविंग अकाउंट के बारे में है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सारे सवालों को जवाब देते हुए आए हैं और आगे भी दोस्तों देते रहेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं और जीमेल आईडी के माध्यम से भी दोस्तों आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।